दर्शकों, राजनीति.com में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपको अभी हम लेकर आए हैं जयपुर में एक महासम्मेलन आयोजन किया गया है और ये अग्रवाल समाज ने इसको आयोजन किया है। अग्रवाल समाज ये चाहता है कि उसकी भागीदारी राजनीति में हो और ज़्यादा से ज़्यादा उनको राजनीति में आने का मौका मिले, क्योंकि उनका कहना है कि सबसे ज़्यादा अगर कोई टैक्स देता है या जीएसटी या जो भी चीज़ों के अंदर अगर योगदान होता है या दान के लिए योगदान होता है तो सबसे ज़्यादा बढ़ चढ़ के अग्रवाल समाज उनको देश की इकोनॉमिक्स में उसका बहुत बड़ा हाथ है। जयपुर के बहुत बड़े उद्योगपति, बहुत बड़े भामाशाह ने अपनी तिजोरियां खोलकर समाज को निमंत्रण दिया है। एक बार जोरदार तालियां बजाइए, सब नेताओं के लिए ताली बजाइए। बंधु, हम क्यों आए हैं? आज ये 10 करोड़ का अग्रवाल समाज, ये 30 करोड़ का व्यापारी वर्ग जो इस देश के खजाने भरता है, मैं इस मंच के माध्यम से सरकार से निवेदन करता हूं, इस अग्रवाल महाकुंभ में इन व्यापारियों के इस ताकत को देखते हुए केंद्र और सरकार के नेताओं से निवेदन करता हूं, जीएसटी से ईडी तुरंत समाप्त की जाए। आप सहमत हैं तो हाथ खड़े कर दीजिए। व्यापारी कल्याण बोर्ड का गठन, व्यापारी लंच और मंच की सारी व्यवस्था करता है, लेकिन व्यापारी को राजनीतिक संरक्षण नहीं मिलता। तो इसका उद्देश्य है कि व्यापारी कल्याण बोर्ड का गठन हो, जिसमें व्यापारी जो टैक्स देते हैं उनको टैक्स कलेक्टर का दर्जा मिले, व्यापारियों का बीमा हो। जैसे किसानों की खेती में और नुकसान हो जाता है तो सरकार उनको बीमा करवाती है। इसी प्रकार सबसे ज़्यादा टैक्स व्यापारी देता है, अग्रवाल बंधु देता है, तो उनके संरक्षण के लिए एक वो बीमा होना चाहिए। जैसे कोई दुकान, मकान, गोदाम आग में लग जाए तो उसे मुआवजा मिले। दूसरा, आने वाली पीढ़ी के लिए अग्रसेन जी की जीवनी जो है पाठ्यक्रम में शामिल हो, व्यापारी कल्याण बोर्ड का गठन हो और राजनीति में हमें उचित संरक्षण मिले। इसी उद्देश्य से ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष गोपाल शरण जी ने ये आयोजन किया है। हजारों की तादाद में या लाखों की संख्या में जो हमारे अग्रबंधु पधारे हैं, सरकार तक ये बात पहुंचे और कम से कम राजस्थान के चुनाव में 20 सीटें अग्रवाल समाज को मिले। इसी उद्देश्य से। आपका शुभ नाम? राजेश बंसल। एक एक अग्रवाल समाज का व्यक्ति हाथ उठाकर तालियां बजाएगा। ये कोई सामान्य मंच नहीं। और इस कार्यक्रम को आयोजित करने वाले दिखने में साधारण, लेकिन पिछले 1 माह से इस अग्र महाकुंभ को सफल बनाने के लिए निरंतर प्रयास करने वाले हमारे इस अग्र महाकुंभ के स्वागताध्यक्ष भाई राजेंद्र जी गुप्ता के लिए भी निवेदन, जोरदार तालियां बजाकर उनका भी अभिनंदन और स्वागत करें। राजेंद्र जी केडिया, और मुख्य संरक्षक देखिए, जिन्होंने पूरी ऊर्जा के साथ, पूरी ताकत के साथ इस अग्र महाकुंभ को सफल बनाने के लिए पिछले 1-2 माह से निरंतर प्रयास करने वाले आनंद जी गुप्ता साहब के लिए भी निवेदन, जोरदार तालियां बजाकर उनका अभिनंदन और स्वागत करें। साथियों, लंबे समय से हम नेतृत्वहीन थे। इस समाज का कोई नेतृत्व करने वाला व्यक्ति नहीं था और जो भी नेतृत्व करता था समाज के लोग छींटाकशी उस पर करते थे। लेकिन आज आपकी उपस्थिति इस बात का प्रमाण है कि इस समाज का नेतृत्व करने वाला अब समाज को निश्चित रूप से ऊंचाइयों पर पहुंचाएगा, इसमें संदेह करने की कोई बात नहीं। ये समाज जो केवल उद्योग जगत नहीं, केवल रोजगारी नहीं, इस देश को बड़े बड़े विज्ञानी देता है, डॉक्टर देता है और इस देश और दुनिया को चलाने की कोई ताकत रखता है तो उसका नाम अग्रवाल समाज है। इस बात का प्रमाण आप लोग हैं।
की बात कराते हैं। जो आयोजक हैं आनंद गुप्ता जी मेरे साथ खड़े हैं। आनंद गुप्ता जी, किस तरह का आपका प्रोग्राम रहा है, आपका मकसद क्या है प्रोग्राम का, और किन किन लोगों ने साथ आपका दिया है हमारा तो समाज के अग्रवाल समाज की नेतागिरी हमने करी है जी, और हमेशा अग्रवाल समाज के साथ ही चले, उसको उत्थान चाहते थे। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि हम रोजगार में लगते चले गए और राजनीतिक पतन हमारा होता चला गया। कहीं हम 40 आदमी जो राजस्थान की विधानसभा में एमएलए थे हमारे, आज सिर्फ 4 रह गए हैं। इसलिए सभी समाज के मन में ये पीड़ा थी कि अपने मेंबर कम हो रहे हैं और सामने सुनने वाला कोई नहीं है। इसलिए सब पूरे राजस्थान वालों का और अग्रवाल समाज वालों का ये एक मन में पीड़ा थी, जिसको हम लोगों ने मिलकर मीटिंग की और उसमें तय किया गया कि एक ऐसा महाकुंभ का जमावड़ा हमारे द्वारा किया जाएगा, और जिसमें हम करीबन 1 लाख से 1.5 लाख आदमियों का पूरे भारत से जमावड़ा करें। और ये एक अग्र कुंभ का इसको नाम दिया गया। अग्र कुंभ ये हो गया जहाँ इतने भाई एक साथ बैठ के बातचीत करें, चर्चा करें, उसको अग्र कुंभ में कोई कुरीति है, समाज के लिए बातचीत है, वो सब करने का हमारा मकसद है और यही हम कर रहे हैं। इसमें सबसे बड़ी बात है, हमने स्वागत अध्यक्ष राजेंद्र केडिया को आए हमारे साथ, और इनका बड़ा बहुत धन्यवाद जो इन्होंने 1.5 महीने से मेरे साथ और गोपाल चंद्र जी के साथ दिन रात एक करके और इस प्रोग्राम को आज जिस पोजीशन पे लाके इतनी सफलतापूर्वक 1.5-2 लाख आदमी के साथ ये आज हमारा महाकुंभ हुआ है, उसके लिए सबसे ज़्यादा पूर्ण धन्यवाद राजेंद्र भाई केडिया का। साथियों, पिछले कुछ दिनों से चर्चा चल रही थी, अभी आप लोगों की जब उपस्थिति नहीं हुई, अनेकों प्रकार की बातें स्टेज पर हो रही थी। राजस्थान से पता नहीं अग्रवाल समाज के लोग आएंगे या ना आएंगे, लेकिन आप लोगों ने जो उत्साह, उमंग और उल्लास के साथ नाचते गाते हुए यहाँ आकर जो मान और सम्मान समाज का बढ़ाया है, निश्चित रूप से समाज आपका सदैव ऋणी रहेगा। मेरे साथियों, ये अग्रवाल समाज जिसमें हुंकार भरी है, हम अक्सर एक बात आती थी, लोगों ने मेरे से पहले वक्ताओं ने बहुत सारी बातें कही। एक बात निश्चित रूप से हम मान लें और समझ लें, हम केवल वोट बैंक नहीं है, हम चंदा देने के लिए तैयार हैं, लेकिन अब हम वोट और चंदा उसी को देंगे जो हमारे अग्रवालों को राजनीति में नेतृत्व देगा। हमारा राजनीतिक स्तर गिरता जा रहा है और इस स्तर को उठाने के लिए आज अनेकों वक्ताओं ने अपनी चिंता व्यक्त की है। मीडिया देख लीजिए, जीएसटी पे ईडी नहीं लगनी चाहिए, मेरे व्यापारी को बुढ़ापे में पेंशन मिलनी चाहिए, मेरे व्यापारी की दुकान, गोदाम और फैक्ट्री का जैसे किसानों के खेत में सूखा पड़ जाए, बाढ़ आ जाए, ओला पड़ जाए, मुआवजा मिलता है ना, ऐसे ही मेरे सम्मानित व्यापारी, मेरे छोटे छोटे व्यापारी, उनकी दुकान में, गोदाम में, फैक्ट्री में बिजली के शॉर्ट सर्किट से अगर आग लग जाए, चोरी हो जाए, डकैती बढ़ जाए, दंगे में दुकान लूट जाए, बाढ़ का पानी घुस जाए, तो बोलो भाई, मुआवजा मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? मेरे सम्मानित व्यापारी को मुआवजा मिलना चाहिए। आप आपके समर्थन की बात करने आए हैं, हम कोई भाषण देने नहीं आए। महिलाओं का संविधान में 50% आरक्षण है, 50% मेरी मातृशक्ति का, अग्रवाल समाज की मेरी सम्मानित बहनों को, मेरी समाज की नेताओं को हर दल के टिकट में 50% आरक्षण मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? गौरव केडिया भाई विनय जी आए आगरा चलकर, विनय जी पूरी आगरा की टीम आई है। अगला महाकुंभ आगरा में होगा, उसके बाद लखनऊ में होगा, फिर
नोएडा में होगा, फिर हरियाणा में होगा, भोपाल में होगा। अभी तो ये शुरुआत है। आपके हकों की रक्षा के लिए और उसके बाद पुलिस प्रशासन का, हमारी पूरे भारत में जितनी अग्रवाल समाज की संस्थाएं हैं उन्होंने पूरा भरपूर साथ दिया, तन और मन धन से। उसी तरह पूरे नेता जो हमारे साथ हैं, जो राजनीति में सक्रिय हैं, उन्होंने हमारा पूरा साथ दिया है। पूरा पुलिस प्रशासन ने हमारा साथ दिया है, नगर निगम ने हमारा साथ दिया है, जेडीए ने हमारा साथ दिया है। हम उन सब जो पक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से इस समारोह से जुड़े रहे, उन सभी से मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। किसी न किसी से, हर आदमी ने हमारे इसमें साथ दिया है। और पहली बार लोगों ने देखा कि जो अग्रवाल समाज एसी में बैठा करता था, आज वो धूप के अंदर और पूरे 5-6 घंटे तक, 7 घंटे यहाँ धूप में बैठा है और टस से मस नहीं हो रहा। इसका मतलब है कि हम व्यापार करना जानते हैं तो राजनीति में हम ही करना जानते हैं। और अब राजनीति में हम नहीं चाहते, हमारा कोई एजेंडा नहीं है कि हम लोगों को चुनाव नहीं लड़ना। जो भाई जिस पार्टी में है उसको सिर्फ प्रकोष्ठों से हटा के उसको भी टिकट दी जाए, उसको भी आगे लाया जाए। सिर्फ हमारा धैर्य यही है। और एक कल्याण बोर्ड हमारा 2 लाख की जिसकी आबादी है राजस्थान में, कुछ जाति का कल्याण बोर्ड बढ़ गया। हमारा 90 लाख से 1 करोड़ आबादी है राजस्थान की, उसमें हमारा कल्याण बोर्ड इसीलिए नहीं बना कि हमको आवाज़ नहीं उठानी आती, हम सवेर वाले आदमी। लेकिन हमने आज ये ऐलान किया है कि हमें जल्द से जल्द कल्याण बोर्ड बनाया जाए और 2 महीने बाद फिर हम हमारा मनन करेंगे, सब चिंतन करेंगे। ये तय हुआ है कि उसके बाद आगे की हमारी प्रतिक्रिया रहेगी, हम आगे क्या करेंगे। राजनीति.com का बहुत बहुत शुक्रिया, उन्होंने हमें एंकर दिया, उनकी पूरी टीम हमारे साथ लगी हुई है। और हम भविष्य में कामना करते हैं कि राजनीति.com एक अपनी पहचान बनाएगा समाज में और समाज के एक बहुत बड़ी भागीदारी भी निभाएगा। उसके लिए हमें बहुत बहुत बधाइयाँ और उनके साथ हम 24 घंटे खड़े हैं। मेरा आप लोगों से निवेदन है कि अगर मैं बात करूं अग्रवाल समाज की, अग्रवाल समाज अगर इतनी संख्या में है, कहने को हम 80 लाख 1 करोड़ के आसपास है, और आज जो प्रतिनिधित्व आप लोगों ने यहाँ किया है, लाखों की संख्या में अग्रवाल समाज राजस्थान के कोने कोने और अनेकों स्टेट से यहाँ पधारा है। लेकिन एक बात निश्चित हो गई, अगर अग्रवाल समाज राजस्थान के बॉर्डर पर, पूरे बॉर्डर पर, जयपुर से लगाकर धौलपुर, धौलपुर से लगाकर झालावाड़, बांसवाड़ा, जैसलमेर और जोधपुर तक अगर लाइन से खड़ा हो जाए तब भी हमारी संख्या पूरी नहीं हो सकती। हम इतनी संख्या में अग्रवाल समाज के लोग राजस्थान में रहते हैं। साथियों, 33 जिले राजस्थान के पूर्व में थे, अब निश्चित रूप से 51 जिले हो गए हैं। लेकिन 33 जिलों में रहने वाले अग्रवाल समाज के अग्रबंधुओं, आज ये अग्नि परीक्षा इस बात का द्योतक है, प्रमाण है। आने वाले विधानसभा चुनावों में 33 विधायक, हमारे हर जिले से 1 विधायक जाना चाहिए। आज क्योंकि जयपुर से 4 सीटें हैं, हमने पूर्व वक्ता सीताराम जी को सुना। सीताराम जी हमारे वो व्यक्तित्व के धनी हैं जिन्होंने सदैव समाज की चिंता की, और आज इस पूरे कार्यक्रम को फूलों की तरह से सजोने वाले और हम सबका मान और सम्मान करने वाले सीताराम जी के लिए निवेदन, एक बार जोरदार तालियां बजाकर उनका मान और सम्मान बढ़ाए और उन्हें जयपुर के सारे अग्रबंधु विश्वास दिलाएं। मैं जोधपुर से जनकदास गुप्ता, हम जोधपुर से आए हैं। करीबन 11 बसें हमारी आई है, करीबन 1100 आदमी और दूसरी कारें भी लेके आए हैं। ऐसा विशाल कुंभ कहीं नहीं देखा है। और यहाँ जयपुर वालों की, अग्रवाल भाइयों की, सबकी बहुत अच्छी सुविधा दे रखी है, बहुत अच्छा खाने पीने का हर तरह से। ये हम सरकार को ये पहुँचाना चाहते हैं। हमारे ये अग्रवाल समाज की तरफ से इतना बड़ा मंडल हो, इतना बड़ा समाज होते हुए कोई भी प्रतिनिधि हमारा कहीं भी किसी भी प्रकार से नहीं चुना गया है, जबकि हम सबसे ज़्यादा टैक्स और सबसे ज़्यादा हम ड्यूटी वगैरह हम देते हैं, उसके बावजूद हमारे ये हाल है। इसीलिए हमारा मेन प्रदर्शन का कारण यही है, पॉलिटिक्स में हमारा दिया जाए और हमें सीटें दी जाए, बस यही मेरा अनुरोध है। सब जय अग्रसेन महाराज की जय। आप यहाँ आए, आपको क्या अनुभव क्या लगा आपको यहाँ पे?
हमें अनुभव ऐसा लगा है, ये आवाज़ सीधी हमारे सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट की हमारी आवाज़ जाएगी सबकी, और इससे उनका मनोबल हमारे समाज की तरफ उनका बढ़ेगा कि कितना बड़ा समाज है और हम कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं। राजनीतिक.com को खबर करें, ये विशेष अनुरोध है। मैं जनकदास गुप्ता, जोधपुर, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, पत्रकारों को सबको शुभकामनाएं। जो आपने आज शुरुआत कर दी और इस शक्ति का फायदा आने वाले टाइम पे आपको मिलेगा। बहुत बहुत बधाई। मैं पुनः आपको बहुत बहुत यहाँ पे साधुवाद देता हूँ, आपका अभिनंदन करता हूँ, आपको नमन करता हूँ कि आप इतनी दूरी से यहाँ पे आए और इस अगर बात उनको सफल बनाया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। मैं पुनः आप लोग पधारे सभी साथियों को और आयोजकों को इसके लिए आभार व्यक्त करता हूँ। जय हिंद, जय कृष्ण। मैं आप सबके बीच में से आकर के गया हूँ। अच्छा बोलो जी। मैं संतोष जी साहब, पूर्व केंद्रीय मंत्री साहब का बहुत बहुत हार्दिक आभार प्रकट करता हूँ, वो मंच पे बना रहे हैं। लेकिन मेरी ये सांस आप लोगों की वजह से है। पीछे 12 बजे महिलाएं पैदल चल करके आ रही है 1 किलोमीटर से, और वही जोश और वही सब कुछ देखने को आया हूँ। पूरा का पूरा रेला चला आ रहा है। अभी तो ये सारे कर्मचारी जो साथ दे रहे हैं और इतने बड़े आकर महाकुंभ को उन्होंने बहुत अपनी ताकत के साथ और अपनी समझदारी के साथ इस महाकुंभ को सफल बनवाया है, उसकी सुरक्षा की है। उसके लिए मैं सारे पुलिसकर्मी और सारे अधिकारियों का तहे दिल से स्वागत करता हूँ, उनको धन्यवाद देता हूँ कि इतने बड़ी समाज की मीटिंग को उन्होंने बहुत ही सुचारू रूप से किसी भी तार के, किसी भी तरीके के, किसी भी प्रकार के विघ्न के बिगड़ के काम कराया है। और मीडिया कर्मी, मेरे मीडिया भाई जिनकी सीटों पे भी बहुत लोग बैठ गए, मीडिया के ऊपर उनको सीटें ही नहीं मिल रही है, और मैं सभी मीडिया भाइयों को प्रणाम करता हूँ कि उन्होंने भी हमें बहुत सहयोग दिया है। और सभी प्रशासन, मीडिया ने, दमकल विभाग ने, नगर निगम ने, जयपुर शहर के सभी प्रशासन के द्वारा जो सहयोग किया गया है, मैं उन सब का आभार प्रकट करता हूँ, साधुवाद देता हूँ कि उन्होंने बहुत बहुत हमारा सहयोग बढ़ाया है, हमारा साथ दिया है। जय हिंद। बोलो भगवान अग्रसेन महाराज की। बहुत बहुत शुक्रिया, आभार प्रकट करता हूँ। यहाँ 1.5 महीने से रात दिन एक करके आप लोगों के लिए सुंदर व्यवस्था करवाई। भाई राजेंद्र केडिया के लिए मैं चाहूँगा सब जोरदार तालियां बजाएं। भाई राजेंद्र जी के लिए सूरज से दमकते हैं, किसी परिचय के मोहताज नहीं। ऐसी शख्सियत है श्री राजेंद्र जी केडिया, जो इस समाजों के स्वागत अध्यक्ष है। आपका स्वागत अभिनंदन करने को हर कोई आता है। आप श्री फाउंडेशन के चेयरमैन श्री प्रेम श्री रामनिवास जी गोयल, जो श्री फाउंडेशन जो कि समाज सेवा के क्षेत्र में कार्य करता है, आपका स्वागत कर रहे हैं, अभिनंदन कर रहे हैं। मैं स्वागत अनुरोध करूँगा श्री सुभाष साहब, श्री सीताराम अग्रवाल साहब, श्री गोपाल शरण जी साहब, श्री आनंद गुप्ता साहब, कृपया पधारें। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं कि राजनीति.com की टीम इसको पूरे इवेंट को कवर कर रही है। वो इसलिए कर रही है कि एक अग्रवाल समाज, इसका योगदान आपको मैं बता दूं कि इतना योगदान है हर व्यापार में और टैक्स में, बहुत ज़्यादा ये लोग कंट्रीब्यूशन इनकी रहती है। आज अपने अधिकारों के लिए, अपनी सेफ्टी के लिए और बहुत सारे मुद्दे हैं जिसके लिए यहाँ इतना बड़ा सम्मेलन आयोजन किया गया है। आइए बात करते हैं अजमेर से आए हुए गिरिराज अग्रवाल जी से और पूछते हैं कि इनकी क्या भूमिका है इस आंदोलन के अंदर और इसको कैसे लेके चल रहे हैं। क्या ये विषय है इसका, थोड़ा पहले विषय बताएं और उसके बाद आपका किस तरह आप इसको लेके जा रहे हैं वो थोड़ा बताएं। भगवान अग्रसेन जी ने जो एक समाजवाद के सिद्धांत की स्थापना की थी, क्षत्रिय से वैश्य धर्म धारण करके और पूरे समाज को, पूरे राष्ट्र को एक समाजवाद का संदेश दिया था। अग्रबंधु ने आज़ादी से भी लेकर आज दिन तक राष्ट्र में हर विषय में, हर संदर्भ में सहयोग दिया है, हर क्षेत्र में आगे रहा है, अग्रणी रहा है, चाहे वो व्यापार हो,
चाहे आज कोई भी आपदा की घड़ी आई हो, उसमें सेवा करनी हो, परमार्थ हो, सभी वस्तुओं में, सभी क्षेत्रों में अग्रबंधु हमेशा आगे रहे हैं। इस विराट अग्र कुंभ का उद्देश्य अग्रवाल पूरे समाज एक है और इसका एक शक्ति प्रदर्शन हमारे समाज की भूमिका आने वाले नेतृत्व में विधानसभा या लोकसभा चुनाव में सभी जो पार्टी हैं वो इसको इग्नोर ना करें, उपेक्षा ना करें, क्योंकि अग्रवाल समाज सभी क्षेत्र में सभी विषयों पर बढ़ चढ़ के हमेशा सहयोग देता है और लाखों की तादाद में, जैसा कि आप देख रहे हैं, सभी जगह से पूरे राजस्थान भर से अग्रबंधु आते जा रहे हैं और एक पूरा का पूरा एक कारवां बनता जा रहा है। अग्रवाल समाज ये इवेंट जो कर रहा है, ये पहली बार कर रहा है या पहले भी ऐसे इवेंट करते रहा है? नहीं, अग्रवाल समाज ये करता है इवेंट। इस तरीके के अगर कुंभ होते हैं, ये हमारा एक भाईचारा, सब में एक भ्रातृत्व की भावना है, क्योंकि सभी जगह अग्रवाल समुदाय आज पूरे विश्व के हर कोने में व्याप्त है। तो ये प्रदेश भर से आज जो अग्रबंधु आ रहे हैं, मातृशक्ति आ रही है, युवा शक्ति आ रही है, इसमें बढ़ चढ़ के सभी एक जोश के साथ आ रहे हैं और ये एक बहुत ही अच्छी बात है, सकारात्मक बात है, क्योंकि सभी एक देश के प्रगति और उत्थान में सहयोग देने वाले एक ये समुदाय है। पहले की सरकारों में अब जो मौजूदा सरकार है, आपको क्या उम्मीद लगती है मौजूदा सरकार आपकी बात सुनेगी? नहीं, बिल्कुल सुनेगी साहब, और पहले भी सुनी है, ऐसी बात नहीं है। और अग्रवाल समाज को हमेशा नेतृत्व में आगे अग्रणी रखा जाएगा, इसका हमें पूरा विश्वास है। और जैसा कि सभी जानते हैं, हम एक शांति प्रिय समाज से आते हैं और प्रबुद्ध समाज के नाते हमने हर विषय पर सबका सहयोग दिया है। तो हमें उम्मीद है कि सरकारें भी अग्रवाल समाज का सहयोग देगी और अग्रवाल समाज साथ है। अग्रवाल समाज की वोटिंग संख्या बहुत अच्छी है। राजनीति.com हमारा मकसद है कि आप लोगों की आवाज़ प्रशासन तक पहुंचाना, सरकार तक पहुंचानी। राजनीति.com के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, बहुत अच्छा प्रयास है आपका, क्योंकि राजनीति.com जो आप ये कार्य कर रहे हैं, इसमें देश का हमारा लोकतांत्रिक व्यवस्था है, उस लोकतांत्रिक व्यवस्था में सब चीज़ें पारदर्शी और प्रभुत्व सब जातियाँ अपना प्रभुत्व दिखाती है, लेकिन हमें सबसे बड़े राष्ट्रवाद को सोचते हुए आगे बढ़ना चाहिए। और जैसा कि आप कार्य कर रहे हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जागर सेन सजाए हैं हम उनको लाएंगे, भारत में फिर से हम भगवा लहराएंगे, भारत में फिर से हम भगवा लहराएंगे। अयोध्या भी सजा दी है, काशी भी सजा दी है, अयोध्या भी सजा दी है, काशी भी सजा दी है। महाराज कृपा करना, महाराज कृपा करना, अग्रवाल सजाएंगे, महाराज कृपा करना, अग्रवाल सजाएंगे। और हम अग्रवालों की एक खासियत है, हम सिर्फ हिंदू नहीं हैं, हम अग्रवाल कट्टर हिंदू हैं, कट्टर हिंदू हैं। जो आज तक किसी भी अग्रवाल ने धर्मांतरण नहीं किया है साहब, आज तक किसी भी अग्रवाल ने अपना धर्म नहीं बदला, चाहे कैसी भी स्थिति रही हो, हमसे मजबूत कोई नहीं हो पाया है। इसीलिए ऊपर से नहीं है राम, अंदर से राम के हैं, ऊपर से नहीं है राम, अंदर से राम के हैं। बस इसीलिए हम तो, बस इसीलिए हम तो बंदे कमाल के हैं, इसीलिए हम तो बंदे कमाल के हैं। भाग्य से कंधा लगा करके इस महफिल को सजवाया है और ये अग्रवाल बंधुओं का मेला सजाया है। मैं तहे दिल से आप सब लोग को प्रणाम करता हूँ, तहे दिल से आप सबको प्रणाम करता हूँ। महाराजा अग्रसेन की, महाराजा अग्रसेन की। एक बात और आपको कहना चाहता हूँ, क्योंकि लंबी फिरस्त है भाषण देने वालों की, मैं दोबारा नहीं आऊंगा। मैं अग्रवाल समाज को एक बात कहना रह गया हूँ, स्वतंत्रता सेनानी में हमारे अग्रवाल बंधु लाला लाजपत राय और बहुत से लोग जिनका विवरण हम कोई नहीं जानते हैं। आप इतिहास को पढ़िए, अगर इतिहास पढ़ेंगे तो पता चलेगा हजारों की संख्या में हमारे अग्रवाल बंधु शहीद हुए, जिसमें प्रमुख नाम लाला लाजपत राय का है, जिन्होंने सिर पे लाठियां खाई थी लेकिन डिगे नहीं थे। ऐसी उम्मीद मैं आप सबसे लोग करता हूं कि अपन दबेंगे नहीं, हमारी हक की मांग को मांग के रहेंगे, हम हमारी हक की मांग को मांग के रहेंगे। महाराजा अग्रसेन की, महाराजा अग्रसेन की। मैंने दोनों बातें पहले कही है, दोनों पार्टियां
विरोधी नहीं है, व्यापारी है। हमारी दोनों पार्टियों से समानता है, हमें किसी पार्टी से बंधे हुए नहीं है। हम किसी पार्टी से ये नहीं कहते कि ये बुरी है वो बुरी है। अरे हमने तो कहना ही छोड़ दिया, आज हम कहाँ से कहाँ पहुंचे, हमने तो कहना ही छोड़ दिया बस। पूरे राजस्थान के अंदर किसी विधानसभा में विद्याधर नगर से ज्यादा अग्रवाल रहते होंगे, तो हमें गर्व है कि आज उसी तरह के ऊपर ये महाअग्र कुंभ हुआ है। और इस महाअग्र कुंभ को राजस्थान के कोने कोने से, यहाँ तक कि मैं कहूँ कि बालोतरा से भी मेरा साथी आया है, मैं यह कहूँ कि जैसलमेर और बाड़मेर से भी हमारे साथी आए हैं, मैं कहूँ कि गुजरात के बॉर्डर आबू रोड से भी मेरे साथी आए हैं, मैं कहूँ कि हरियाणा के बॉर्डर से भी मेरे साथी आए हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि गंगानगर और डोर भादरा से पंजाब के बॉर्डर से भी हमारे अग्रबंधु आए हैं। आज अगर ये 2 लाख अग्रवाल इकट्ठे हुए हैं तो निश्चित तौर पे आने वाले टाइम पे समाज को इसका बहुत बड़ा फायदा होगा। हमारे गुजरात से, सुरेंद्र अग्रवाल पंजाब से, आनंद सिंह चंडीगढ़ से, तो साथ को उत्तर प्रदेश से चले आए। अच्छा, तो फिर कार्यकर्ता भी ये है तो मंच को छोड़ छोड़कर वो समर्थन देगा, कुछ नहीं कहते। क्योंकि अग्रवाल समाज अपनी आवाज विधानसभा और लोकसभा में उठाना चाहता है। अगर इसी बात पे आप लोग पास व्यापार का बिजनेस है आप मिलकर करिए हैं, हमें तो व्यापार भी बहुत अच्छा करना है। आज हमें आपका हुआ यहाँ पर इस समय राजस्थान के कोने कोने और देश भर के कोने कोने से माता बहन यहाँ पर पधारे हैं। एक बार महाराजा अग्रसेन जी के इस भव्य मंच से मैं आप सब लोगों का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आप सब लोग बहुत दूर दराज से इस पंडाल में यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। निश्चित रूप से सभी जयपुर अग्रबंधुओं का ये दायित्व है कि आप सब लोगों का दिल खोल कर अभिनंदन और स्वागत है। सुभाष जी, मैं प्रशासन, पुलिस प्रशासन ये आप लोगों ने साबित कर दिया। निश्चित तौर पे अग्रवाल समाज एक देवीलाल समाज है, माँ की लाल नहीं है। अभी मेरे पास में अग्रवाल साहब बैठे हुए थे, उन्होंने कहा कि हम रोजगार देते हैं। अग्रवाल साहब, अभी अमित शाह जी ने सही कहा कि हम सिर्फ रोजगार ही नहीं देते, हम देश की जीडीपी के अंदर हम बहुत बड़ा हिस्सा हैं। हम अगर घर में 10 अग्रसेन कल्याण बोर्ड के गठन की मांग रखी गई है और मुझे ऐसा पूर्ण विश्वास है ये अपन अग्रबंधु की मांग शीघ्र पूर्ण होने वाली है। एक बार जोरदार जयकारा लगाएंगे, बोले अग्रसेन जी महाराज की जय, उत्तरी लक्ष्मी मैया की जय। रिटायर्ड आईएएस अधिकारी जिनको 2 मिनट की फुर्सत नहीं, आपके दर्शन के लिए आए, आपको जोड़ने के लिए आए हैं। माननीय राजेंद्र केडिया जी ने, उनकी टीम ने भाई आनंद गुप्ता से राम मंदिर के लिए शहादत दे सकते हैं तो अपने मित्रों के स्थान को कौन बचाएगा। अभी ऐसे अग्रवाल जी ने निवेदन किया, कुल देवी का जो 500 करोड़ का मंदिर बन रहा है, इन्होंने अपनी छोटी सी आहुति 10 करोड़ रुपए की आहुति उस मंदिर में लगाई, कहीं नाम नहीं किया। आप लोगों ने भी लक्ष्मी जी की यात्रा में 500 रुपए की हुंडी देकर, एक एक ईंट देकर, केडिया जी 10 करोड़ आदमी है और 500 रुपए की एक ईंट दे तो कितना पैसा बनेगा।
500 करोड़ रुपया। हमने हर आदमी से एक ईंट मांगी है। बहुत धन्यवाद, जय हिंद। यहाँ से सीधा मैं मुख्यमंत्री जी के पास जा रहा हूँ आपकी मांग को रखने के लिए। बात हो बता रहे हैं ये कार्यक्रम इतना भव्य आप सबके यहाँ पधारने से हुआ है, इसलिए मैं आप सभी को मेरी ओर से, सभी की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि आप सब लोग यहाँ पधारे और इस कार्यक्रम को इतना भव्य बनाए। मैं आयोजकों की पूरी टीम को भी बधाई देता हूँ कि आपने दिन रात मेहनत करके और इस कार्यक्रम को इतने अच्छे ढंग से आयोजित किया, इतना भव्य कार्यक्रम बन पाया, इसलिए मैं पूरी टीम को बधाई देता हूँ। मैं अग्रवाल सम्मेलन को भी बधाई देता हूँ भाई गोपाल चरण जी गर्ग को कि उन्होंने राजस्थान को मौका दिया इस सम्मेलन को करने के लिए, इस महाकुंभ को करने के लिए। और हम सब के लिए ये बड़ी शान की बात है कि ये महाकुंभ राजस्थान में जयपुर में आयोजित है। हम सभी जानते हैं अग्रवाल समाज हमेशा अग्रणी रहा है हर मामले में, चाहे वो समाज सेवा का मामला हो, चाहे वो नियोजन प्रदान करने का मामला हो, हर क्षेत्र में अग्रवाल समाज आगे रहा। हमारे पूर्वजों ने जितना कमाया उसमें से बहुत बड़ा हिस्सा उन्होंने और समाज के हर काम को करने का काम करते हैं। मैं अभी अनुरोध करूं हमारे मंत्री महोदय से और हम सब मिलकर मुख्यमंत्री जी से मांग करेंगे जो आज इस अगर महाकुंभ में जो बड़ी मांग उठी है कि हमारे अगर शहर अगर आप हमारे इस प्रोग्राम से अभी जुड़े हैं तो इसको प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। उम्मीद है कि ये लोग चाहते हैं अपनी भागीदारी राजनीति में और इनकी भागीदारी से हो सकता है समाज में चेंज आए, बदलाव आए, भारत और आगे बढ़े। दर्शकों, ये प्रोग्राम जयपुर में हुआ है, लेकिन इसके बाद ये प्रोग्राम पूरे देश भर में होने जा रहे हैं। हम आपको अपडेट देते रहेंगे इस प्रोग्राम की, और जहाँ भी ये प्रोग्राम होगा हम उसको कवर करेंगे। राजनीति.com उसको कवर करेगा और आप तक वो सारी बातें पहुँचाएगा जो अग्रवाल समाज के हित में है और देश के हित में है।